हाँ तो भाई पिछली वीडियो में हमने एक मुनसिफाना सिक्का 5 दफ़ा उछाला था और फिर ये मालूम कर लिया था कि 3 दफ़ा सर आने का क्या इम्कान है। और उससे पिछली वीडियो में हमने मुनसिफाना सिक्का 4 दफ़ा उछाला था और देख लिया था कि 2 दफ़ा सर आने का क्या इम्कान है। लेकिन भाई इस वीडियो में हम कोई मखसूस मिसाल नहीं देखेंगे, बल्कि हम एक आम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिसाल के तौर पे हम एक मुनसिफाना सिक्का ले लेते हैं और उसको हम n दफ़ा उछालेंगे और हम चाहते हैं कि n दफ़ा उछालने पे क्या इम्कान है कि k सर आएँ। तो भाई इस सूरत हाल में कुल n जगह होंगी, ये जगह होगी, ये जगह होगी, ये जगह होगी और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक nth जगह नहीं आ जाती। अच्छा, पहली जगह पे भी 2 मुमकिनात होंगी, या तो फिर हेड आ सकता है या तो फिर टेल्स आ सकता है। इसी तरह से दूसरी जगह पे भी 2 ही मुमकिनात हैं, या हेड्स यानी सर आ सकता है या तो फिर टेल्स यानी दुम आ सकती है। और बस यही चीज़ फिर हर जगह के लिए लागू होगी। तो कुल मुमकिनात हमारे पास आ जाएंगी 2 की ताकत n के बराबर, क्योंकि n दफ़ा 2 अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। चलें अब मालूम करते हैं कि इन मुमकिनात में से कितने ऐसे वक़ू हैं जिनमें k हेड्स आ रहे होंगे। तो हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये n जगह हैं, तो वही पहले सर के लिए तो n मुमकिनात मौजूद हैं, यानी वो इन n जगहों में से किसी भी जगह पर आ सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा n। अच्छा, उसके बाद चूँकि एक जगह पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है, तो हमारे पास n-1 मुमकिनात होंगी दूसरे सर के लिए, और तीसरे सर के लिए फिर n-2 मुमकिनात होंगी। और इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक हमारे पास n-k-1 नहीं आ जाता। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। भाई इसको आप परख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 5 दफ़ा सिक्का उछालते हैं और हम चाह रहे हैं कि हम 5 में से 3 दफ़ा सर आने का इम्कान मालूम करें, तो फिर उस सूरत हाल में सबसे पहले सर आने के लिए 5 की 5 जगह मौजूद होंगी, यानी 5 मुमकिनात होंगी। इस मिसाल के लिए फिर n बराबर हो जाएगा 5 के। अच्छा, उसके बाद अगले सर आने के लिए हमारे पास n-1 यानी 5-1 जो कि बराबर होता है 4, तो 4 मुमकिनात रह जाएंगी। और फिर तीसरे सर के लिए 3 मुमकिनात रह जाती हैं। अब आप इसको परख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे बैठ रहा है। भाई इस मिसाल में n बराबर है 5 के और k बराबर है 3 के। तो 5 में से जब आप 3-1 को कम करेंगे तो आपके पास 3 ही आएगा। चले इसके पीछे की मंतक भी समझने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पहली जगह पे हमारे पास n मुमकिनात हैं और दूसरी जगह पे हमारे पास n-1 मुमकिनात हैं और तीसरी जगह पे n-2 मुमकिनात हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे हम हर दफ़ा n से जगह से एक कम कदर को माइनस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दूसरी जगह थी लेकिन हमने n से 1 को माइनस किया, यहाँ तीसरी जगह थी तो हमने n से 2 को माइनस किया, और इसी तरह जब kth जगह होगी तो हम n से k-1 को माइनस करेंगे। भाई यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन एक छोटा सा मसला ये है कि यहाँ पे हमें सर की तरतीब से कोई लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पे HA, HB, HC इस तरतीब में आए या HC पहले आए और फिर HB आए और फिर HA आए, ये दोनों बातें हमारे लिए बिल्कुल एक जैसी होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम इनकी तरतीब में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बस ये देख रहे हैं कि 3 हेड्स आए हैं। तो यूँ मुमकिनात को एक से ज़्यादा दफ़ा गिनने से बचने के लिए हम इस पूरी चीज़ को तकसीम कर देंगे कुल उतने तरीक़ों की तादाद से जिससे हम k को तरतीब दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, और यूँ करते करते हमारे पास कुल k चीज़ें हैं, तो पहली जगह पे हमारे पास कुल k मुमकिनात होंगी, दूसरी जगह पे हमारे पास k-1 मुमकिनात होंगी, तीसरी जगह पे k-2 मुमकिनात होंगी, और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि 1 नहीं आ जाता। अब अगर आप गौर करें तो ये चीज़ असल में k फैक्टोरियल की निशानदेही कर रही है। तो क्या हम इस फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से को यानी न्यूमरेटर को भी फैक्टोरियल की शक्ल में लिख सकते हैं? चलिए ऐसा करके देखते हैं। तो यहाँ पे फिर n फैक्टोरियल दिखा रहा होगा n ज़रब n-1 ज़रब n-2, और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि 1 नहीं आ जाता। अब मसला सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ kth टर्म तक के लिए ये चीज़ चाहिए,
ہمیں 1 تک کے لیے یہ چیز نہیں چاہیے، اور بس اس لیے اگر ہم n فیکٹوریل لکھ رہے ہیں نیومریٹر میں تو ہمیں پھر اس کو تقسیم کرنا ہوگا n مائنس k فیکٹوریل سے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس کو لکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ بھائی اس کو جب ہم کھولیں گے تو ہمیں ملے گا n مائنس k ضرب n مائنس k مائنس 1 ضرب n مائنس k مائنس 2، اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا جب تک کہ 1 نہیں آ جاتا۔ اور اس کو جب آپ سلجھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری جو ٹرمز ہیں وہ آپس میں کٹ جائیں گی اور اوپر صرف یہ چیز ہی رہ جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم اس کو ایک مخصوص مثال کی مدد سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم پھر سے 5 دفعہ سکہ اچھالنے پر 3 دفعہ سر ملنے کے امکانات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ n برابر ہے 5 کے اور k برابر ہے 3 کے، تو 5 فیکٹوریل پہ برابر ہو جائے گا 5 ضرب n مائنس 1 یعنی 5 مائنس 1، تو یہاں پر 4 آ جائے گا، ضرب n مائنس 2 یعنی 5 مائنس 2 برابر ہو جائے گا 3 کے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس 2 آ جائے گا اور اس کے بعد پھر 1 آ جائے گا، اور اس کو ہم تقسیم کر رہے ہوں گے 5 مائنس 3 کے فیکٹوریل سے۔ تو اس مثال میں n مائنس k برابر ہوگا 5 مائنس 3 کے، تو یہاں پر 2 آ جائے گا، ضرب اب دوسری ٹرم برابر ہوگی n مائنس k مائنس 1 کے، تو n یہاں پر 5 کے برابر ہے اور k برابر ہے 3 کے، تو n مائنس k مائنس 1 برابر ہو جائے گا 5 مائنس 3 مائنس 1 کے۔ 5 مائنس 3 برابر ہوتے ہیں 2 کے، اور اس میں سے 1 جب ہم اور مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس 1 بچ جائے گا۔ بھائی یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور یہ دونوں بھی آپس میں کٹ جائیں گے، اور ہمارے پاس پھر یہ چیز آ جائے گی جو کہ ہم نے یہاں پر دکھائی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں اصل میں ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اور بھائی اگر ہمیں ترتیب میں دلچسپی نہیں ہے تو ہم اس پوری چیز کو پھر k فیکٹوریل سے تقسیم کر دیں گے۔ تو بھائی یوں اگر ہم n چیزوں سے k چیزوں کو چننا چاہ رہے ہیں، یا جیسے اس مثال میں ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ n دفعہ سکہ اچھالنے پر k دفعہ سر ملنے کا امکان کیا ہے، تو اس کے لیے ہم n فیکٹوریل بٹا k فیکٹوریل ضرب n مائنس k فیکٹوریل کا فارمولا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ فارمولا رٹ بھی سکتے ہیں، یا پھر میری طرح منطق کا سہارا لے کر آپ اس طرح سے بھی سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ پوری چیز یا یہ فارمولا نشاندہی کر رہا ہے ان وقوع کی جہاں n دفعہ منصفانہ سکہ اچھالنے پہ ہمیں k دفعہ سر ملے، لیکن اگر آپ اس کا امکان جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پوری چیز کو یا اس فارمولے کو تقسیم کرنا ہوگا کل ممکنات سے، اور کل ممکنات ہمارے پاس 2 کی طاقت n کے برابر تھیں۔ تو دیکھا آپ نے کیسے کمبینیشن کے فارمولے یا کمبینیشن کی منطق کے ذریعے ہم اس قسم کے امکان معلوم کر سکتے ہیں۔